दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कुछ दिनों से ऐसे कदम उठा रहे हैं या फिर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुस्लिम नेता भड़के हुए हैं। कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। अब उन्होंने मछली खरीदने को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे विवाद पैदा हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के विरोध में बदरुद्दीन अजमल खड़े हो गए हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। भाईजान ने तो वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। आप रिपोर्ट देखिए। तो जो तारीख जर्मनी उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। मियां मुसलमान मानव के लिए गुटे हम लेबई हेमंत बिस्वा शर्मा साहब प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी वो होम मिनिस्टर बनने के दौड़ में है। ये दोनों कंपटीशन में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों अलग ही मूड में हैं। वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। हिमंता का सबसे ताजा बयान मछली को लेकर है। यूरियारे समृद्ध करा माछर भक्षण यदि नगाँवर পৰা माछ नाजाय उजनी অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ प्रभाव পেলাব। नौगांव की जिस मछली को लेकर हिमंता ने बयान दिया है, वहां पर मछली पालन का काम सबसे ज्यादा मुस्लिम ही करते हैं। हिमंता ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मियां मुसलमान जो मछली पालते हैं उसे नहीं खाएं? इसके पीछे हिमंता ने लॉजिक भी दिया और ये लॉजिक असम के लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। असम के सीएम ने कहा कि नौगांव से जो मछली आती है उसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। मछली में पाए जाने वाले यूरिया के कारण किडनी को नुकसान पहुंचता है। किडनी की बढ़ती बीमारियों की वजह से असम में कई सारे डायलिसिस सेंटर बढ़ाने पड़े। हिमंता असम के लोगों की सेहत की वजह से नौगांव से आने वाली मछलियां नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसमें विपक्ष के नेता और AIUDF के अध्यक्ष सांसद बदरुद्दीन अजमल को मुस्लिम को डराने वाली राजनीति दिख रही है। मियां मुसलमान का नाम वही लाते हैं, वही इनको हमला बनाते हैं, वही टारगेट, क्योंकि 2026 का इलेक्शन सामने है। वो अपना बीजेपी का वोट बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं। बदरुद्दीन अजमल हिमंता को सियासी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है हिमंता के पिछले कुछ बयान और फैसले, जिसने बदरुद्दीन अजमल समेत मुस्लिम नेताओं को हिमंता के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। मियां मुसलमान मानव के लिए गुटे हम लेबई आमिर लेबन निदियो हो गल। मियां मुसलमानों पर हिमंता का यह बयान दरअसल उन मुसलमानों के खिलाफ था जो असम के नागरिक नहीं हैं। इसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा में जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म कर दिया। असम में मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया और असम में मियां मुसलमानों पर सर्वे करवाने का ऐलान भी कर दिया था। बीच बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा कभी जुम्मा की बात करते हैं, कभी अजान की बात करते हैं, कभी नमाज की बात करते हैं। अब उन्होंने मछली को छेड़ दिया। वो मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहते। तो एक तरफ बदरुद्दीन है तो दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओवैसी तो भारत के हालात की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से कर रहे हैं। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। तो जो तारीख जर्मनी उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। ओवैसी इशारों में प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दर्द की एक वजह नहीं है, कई है। ओवैसी को वक्फ संशोधन बिल भी मुसलमानों के खिलाफ लगता है। अब तो उन्होंने नासिक और हरियाणा में बीफ के शक में पिटाई के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है, तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। खूब मारे उनको, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की मुसलमानों की। लोगों को संबोधित करते वक्त ओवैसी ने बुजुर्ग की पिटाई करने वालों के खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर दिया। उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग जोश से आवाज लगाने लगे। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते ये पूरे।
बैरिस्टर ओवैसी खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा समझते हैं। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो यूपी का हो, असम का हो या फिर महाराष्ट्र का, ओवैसी बयान जरूर देते हैं। आखिर मुस्लिम तो उनके वोट बैंक है, इसलिए वो हर फैसले को मुस्लिम विरोधी बताने से परहेज नहीं करते।